अस्सलाम वालेकुम। आज हम MGT 101 का GDP सॉल्व करेंगे। MGT 101 GDP। अच्छा, इसमें हमें कहता है कि ABC ब्रदर्स हैव एन ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री मीन जो लास्ट पीरियड की लास्ट ऑपरेटिंग साइकिल की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, वो करंट ऑपरेटिंग साइकिल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई। ये 7,000 है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारे करंट ऑपरेटिंग साइकिल में क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास बच गई है वेयर हाउस में, वो कितनी 8,000। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 8,000। उसके बाद कहता है परचेजेस फॉर द ईयर वर 90,000। जो आपने न्यू परचेजेस किए हैं वो 90,000 है। इसके बाद कहता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जो आप परचेजेस करते हो उन परचेजेस को वेयर हाउस तक लाने के लिए जो कैरेज पड़ता है उसको हम उन परचेजेस में ऐड कर देते हैं। ये भी आपकी कास्ट है, ये आपकी डायरेक्ट कास्ट है। अच्छा, इसके बाद कहता है फाइव तो अच्छा, ये कैरेज इनवर्ड 5,000 एंड कैरेज आउटवर्ड कितना है 4,500। कैरेज आउटवर्ड का मतलब है जब आप सेल कर रहे होते हो, आपकी इन्वेंट्री आउटवर्ड जा रही होती है, आप सेल करके आपकी प्रोडक्ट्स सेल होने के लिए जा रही हैं। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 4,500। इसके बाद ABC ब्रदर सोल्ड सम आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री फॉर 2,000 इज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। ये 2,000 की उसने कैश पे कोई इन्वेंट्री सेल की है जो उसने परचेज की थी 2,500, मीन लेस अमाउंट पे उसने सेल की है। थोड़ी बहुत चीजें वो क्वेश्चन में घुमाने के लिए देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें भी दे देगा, ठीक है, जो आपने यूज नहीं करनी होती सॉल्यूशन में, ये आपने नोट करना है। अच्छा, द ओनर्स ऑफ बिजनेस ब्रॉट एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 8,000 ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, एडिशनल कैपिटल आ गया ड्यूरिंग द ईयर मीन कि उसने मजीद पैसा बिजनेस में लगाया है 8,000। उसके बाद कहता है विड्रॉ गुड्स 3,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज। इसका मतलब यह है कि उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए कुछ प्रोडक्ट बिजनेस में से उठा के इस्तेमाल कर लिए हैं। इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स, जो कैपिटल में से लेस होती हैं। इसके बाद कहता है एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, प्रॉफिट की अमाउंट भी इसने दे दी है, 72,000 प्रॉफिट हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, मीन जो कास्ट है वो कास्ट सब कुछ लेस कास्ट, डायरेक्ट कास्ट सेल में से लेस की और इन डायरेक्ट कास्ट सेल में से लेस की, तो तभी हमारे पास ये प्रॉफिट आया ना। ठीक है, सेल्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद कहते हैं ओनर्स इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 100,000। ठीक है, इसके बाद हमें क्या कहता है जी नेक्स्ट में, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने कैलकुलेट करनी है, मीन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस न्यू परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। अच्छा, ओनर्स इक्विटी एट द एंड ऑफ ईयर मीन आपकी जो ओपनिंग थी इक्विटी, उसमें आपकी जो एडिशनल कैपिटल वो ऐड हो जाएगा, ड्रैंक्स लेस हो जाएंगी, और जो प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ ईयर वो एज ए रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा, इक्विटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है इफेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ इन्वेंट्री ऑन एसेट। इन्वेंट्री, सेल ऑफ इन्वेंट्री का एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जस्ट मेंशन द इफेक्ट इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट। अच्छा, देखिए आपने 1 लाख की फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री ली, आप 1 लाख की तो सेल नहीं करोगे, अब हो सकता है 1,20,000 की सेल करो। तो 2,000 आप 20,000 जो ऊपर आ रहा होगा वो कहीं ना कहीं तो एसेट साइड जा रहा होगा, आपके एसेट्स तो इंक्रीज होंगे ना। अगर आप इन्वेंट्री 100,000 की लेके 80,000 की लेस करते हो तो फिर आप सेल करते हो तो फिर आपका एसेट डिक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ गया क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है जी,
हमारे पास 7,000, ये क्वेश्चन में दी गई है 7,000 ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, ऐड परचेजेस। परचेजेस हमारे पास कितनी है, 90,000। 90,000 परचेजेस आ गई। अब परचेजेस में हमने ऐड करना है कैरेज इनवर्ड को। ठीक है, क्योंकि ये जो परचेजेस की हैं इनको वेयर हाउस तक लाने तक भी हमारा एक्सपेंस तो आया है, कैरेज पड़ा है हमें, कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कैरेज इनवर्ड कितना है हमारे पास, 5,000। 5,000, 5,000 हमने ऐड कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, चाहिए जी, टोटल हमारे पास परचेजेस आ गए। ठीक है, टोटल परचेजेस आ गए हमारे पास, बल्कि यहीं पे आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हो आप। इसके बाद आपके पास है जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये आपके पास टोटल इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये जी 8,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं समझा दूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री वो होती है ना, जो लास्ट आपका ऑपरेटिंग साइकिल था, उसमें आपने इन्वेंट्री सेल की थी, कुछ इन्वेंट्री ऐसी थी जो आपके पास बच की थी, वेयर हाउस में रह गई। न्यू ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट हुआ, तो ये क्लोजिंग, लास्ट ऑपरेटिंग साइकिल की क्लोजिंग इन्वेंट्री इस ऑपरेटिंग साइकिल में क्या बन गई, ओपनिंग बन गई। ठीक है, या फिर लास्ट ईयर या लास्ट मंथ की क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट मंथ या करंट ईयर की ओपनिंग बन गई। वो इनफ नहीं थी, आपने मजीद परचेजेस की। अब इस साल में क्या हुआ कि सारी की सारी इन्वेंट्री सेल आउट नहीं हुई, कुछ इन्वेंट्री आपके पास बच गई है, इसलिए उस इन्वेंट्री को आप लेस कर देते हो। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है, 8,000। 8,000 को आपने यहाँ पे लेस कर दिया। ठीक है, अब अकाउंटिंग में जिसको माइनस करना होता है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब आपके पास आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, बीच में वो है ही नहीं, बाकी वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ओपनिंग, क्लोजिंग, इस वजह से हम डायरेक्ट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है हमारे पास, इसका टोटल ले लेते हैं। ठीक है, 94,000 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ गई। क्या आपका कैलकुलेट हो गया। अब इक्विटी को कैसे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग कितनी है आपकी इक्विटी, ओपनिंग इक्विटी शार्ट से फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ठीक है, बिगनिंग कितनी थी, 100,000। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना है, 8,000। ठीक है, एडिशनल कैपिटल के बाद आपके पास है रिटेन्ड अर्निंग, इन जो करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ है 72,000 हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपकी ड्राइंग्स कितनी है, 8,000 आपकी ड्राइंग्स है, लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 8,000, आपकी इक्विटी आ जाएगी, क्लोजिंग इक्विटी। ठीक है, अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, हिंट मैं दे दूंगा, सॉल्व आपने खुद करना है। अब आपको कहता है कि इफेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ इन्वेंट्री ऑन एसेट, एसेट पे से इन्वेंट्री सेल करने से क्या इफेक्ट हुआ है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अब इन्वेंट्री को आपने सेल किया, इन्वेंट्री उसने सारी डिटेल आपको दे दी है यहाँ पे। ठीक है, आप देखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री थी, मजीद परचेजेस की हैं,
फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड इतनी आपके पास आ गई। अब कॉमन सेंस यहाँ पे अपनी यूज करना है कि हम हमारे पास जो इन्वेंट्री थी वो सेल आउट की है, प्रॉफिट का फिगर भी उसने दिया हुआ है। अब आपकी एसेट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है इन्वेंट्री सेल करने से। ठीक है। अब देखो, एक सिंपल एंड देते हो, अगर आपने 1 लाख की इन्वेंट्री 1,20,000 में सेल की है तो क्या होगा? इन्वेंट्री भी एसेट है, एसेट के बदले एसेट ही आ रहे हैं ना आपके पास। ठीक है। कैश की फॉर्म में या अकाउंट रिसीवेबल की फॉर्म में जैसे, तो इंक्रीज हो रहे होते हैं एसेट्स। अगर 1 लाख की इन्वेंट्री आप 80,000 में सेल करते हैं तो मीन आपके एसेट डिक्रीज हो रहे होंगे। अब आपने यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। ठीक है। आपके पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड दी गई है, आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे दिए गए हैं कैरिज आउटवर्ड। आप जो है यहाँ से सेल की अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स लेस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। अब दो चीजें गिवन हो तो तीसरी चीज हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। अब वो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है। उसके बाद कहता है इफेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ इन्वेंट्री ऑन ओनर्स इक्विटी। ओनर इक्विटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है? जब प्रॉफिट होता है ना, तो वो प्रॉफिट आके इक्विटी में ऐड हो जाता है। अब आपने देखना है आपकी इक्विटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। पहले आपकी बिगनिंग इक्विटी कितनी थी और अब आपकी क्लोजिंग इक्विटी कितनी है, कितनी इंक्रीज हो गई है। अब आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं और अपना सॉल्यूशन बना के सबमिट करना है। तो इसको आप एमएस वर्ड के ऊपर बना लें। और फिर मैं एंड पे कह रहा हूँ, वीडियो आपने पूरी देखनी है। आप क्या काम करते हो, वीडियो आगे करके इस सॉल्यूशन निकाल के उसका स्क्रीनशॉट लिया, प्रिपेयर किया, सबमिट कर दिया, और बाद में आप कंफ्यूज हो रहे होते हो, आप पूरी वीडियो देखते नहीं हो। आप वीडियो पूरी देखो। ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब आप करें, साथ लाइक करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं मज़ीद असाइनमेंट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करूँगा। बीच में मुझे टाइम मिला तो मैं इसके लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करूँगा, लेक्चर रिकॉर्ड करके वो भी मैं अपलोड करूँगा। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।